हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन होता क्या है? सबसे पहले बात हम हेडिंग को समझते हैं। लोकोमोशन मतलब क्या है? लोकोमोशन मतलब कि किसी भी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस जाना, वो लोकोमोशन कहलाता है। मीडियम अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं सबके पास। ठीक है, जैसे कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मूव करते हैं। एमीबा हो गया, वो क्या करता है? एमीबॉयडल मूवमेंट शो करता है। ठीक है, एमीबॉयडल मूवमेंट क्या होता है? सूडोपोडिया से हम लोग ने देखा है, सूडोपोडियास होते हैं क्या? सेल के प्रोजेक्शंस। एक एमीबा है, तो ये क्या होते हैं? ये सूडोपोडियास हैं। ये सेल के जो प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं के थ्रू वो मूव करता है। ये ठीक ऐसा है जैसे कि आप पन्नी में पानी भर के रख दो, पन्नी अपने आप ऐसे मूव करती है। अगर स्लाइडिंग सरफेस है तो मूव करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। ये ठीक वैसा ही है। इसे हम कहते हैं क्या? एमीबॉयडल लोकोमोशन। फिर अब बात करते हैं दूसरे सेल्स की, जो जिनमें ऐसा नहीं होता है। वो क्या, जिनमें सीलियास होते हैं, जैसे कि क्या? पैरामीशियम हो गया। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सीलियरी मूवमेंट होता है। वो कैसे मूव करते हैं? पैरामीशियम कैसा दिखता है? स्लीपर लाइक इसको कहते हैं। ये गलत होता है, यहाँ पे पूरा इसके सीलियास होते हैं। अब ये क्या करता है? ये सीलियरी मूवमेंट के थ्रू, ये सीलियरी मूवमेंट्स के थ्रू, ये वाटर में रहता है एक तो ये सीलियरी मूवमेंट्स के थ्रू एक तो क्या करता है? फीडिंग का काम भी करता है, और क्या? लोकोमोशन का काम भी करता है। कैसे? जब ये मूव करता है तो इसके सराउंडिंग वाटर जो है वो भी मूव करती है। ये मूव किया तो सराउंडिंग वाटर भी, जैसे लोकोमोटरी मूवमेंट, सीलियास की मूवमेंट यहाँ पे है, इस तरफ मूव कर रहा है सीलियास। सब सीलियास मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मान लें। तो सारा पानी कैसे मूव करेगा? पानी भी मूव करेगा ऐसे ही। और फाइनली किस में ट्रेन हो जाता है? ये गलेट में ट्रेन हो जाता है। तो इसी के थ्रू ये क्या कर सकता है? फीडिंग का काम भी करता है। मान लो कोई यहाँ पे डेब्रीज है, यहाँ पे कोई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल, प्लैंक्टन्स है, तो ये क्या करेगा? ये इनको इंगल्फ कर लेगा ये। ठीक है, तो एक इसमें ये और इसका यूज़ है सीलिया का। और इसको अपन क्या कहते हैं? सीलरी मूवमेंट कहते हैं हम लोग इसे। अब बात करते हैं आगे मस्कुलर मूवमेंट्स के। ये कितने तरह के थे? अमीबॉयडल, सीलरी और फिर मस्कुलर मूवमेंट्स। मस्कुलर मूवमेंट जो जिसमें मसल्स का यूज़ होता है। अब जैसे अब मीडियम होता है, अब हम लोग हमारे में क्या होता है? ह्यूमंस में क्या होता है? किसके थ्रू होता है? लिम्स के थ्रू होता है मूवमेंट। अगर मीडियम अलग है, जैसे फिशेस, उनमें क्या होता है? फिन्स होते हैं। तो उनमें फिन्स होते हैं, और फिर बर्ड्स में क्या होता है मूवमेंट के लिए? विंग्स होते हैं। ये क्या है? ये सब ये किसके थ्रू हो रहा है? मेन इसमें क्या होता है? क्या यूज़ होता है? मसल्स का यूज़ होता है। ये मस्कुलर मूवमेंट्स में आते हैं। तो सबके लिए ऑर्गन्स अलग होते हैं। फिशेस में क्या हो जाते हैं? फिन्स होते हैं। बस यही है। हम हम ह्यूमंस में क्या है? ये लिम्स है। तो अब एनसीईआरटी पे देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। कोई भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना वो लोकोमोशन कहलाता है। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे है मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मूव करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाए। मतलब आपने यहाँ पे हैंड मूव किया, वो मूवमेंट कहलाया। पोस्चर का चेंज भी होता है क्या? मूवमेंट कहलाता है। आपने पोस्चर बदला तो भी क्या कहलाया? एक मूवमेंट हुआ। ठीक है, बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, ये क्या हुआ? एक मूवमेंट हुआ। लेकिन पोजीशन अभी भी वहीं की वहीं है। तो इसीलिए इस एनसीईआरटी ने यहाँ पे कहा है कि ऑल
लोकोमोशंस। इसीलिए क्या कहा था एनसीईआरटी ने कि ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। किसी भी लोकोमोशन में हमें बॉडी ऑर्गन्स तो मूव करने पड़ेंगे, लिम्स तो आगे पीछे होंगे ही होंगे, तो मूवमेंट तो है हर लोकोमोशन में, ऑर्गन्स मूव होंगे ही, ह्यूमन का पोस्चर बदलेगा ही बदलेगा लोकोमोशन में। इसीलिए सभी तरह के लोकोमोशन कहीं भी जाओ वो क्या कहलाएगा, मूवमेंट कहलाएगा, क्योंकि उसमें ऑर्गन्स के मूव हो रहे हैं। लेकिन सब मूवमेंट लोकोमोशन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी पोस्चर बदलने से ज़रूरी नहीं है मूव हो जाए। जैसे बताया अपन ने सिटिंग और स्टैंडिंग का एग्जाम्पल दिया, तो वही तो इतना इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया हैव करता है, क्या करता है ये, साइटोफेरिंक्स के थ्रू फूड का इंगल्फिंग, जैसे अपन ने बताया यहाँ पे। फिर हाइड्रा में क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं। हाइड्रा का एग्जांपल हमने पढ़ा है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा कुछ ऐसे है, हाइड्रा क्या होता है, एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, किस में आता है हाइड्रा, बोलिए आप लोग, कमेंट करें आप। तो ये जो है इनके टेंटिकल्स कहलाते हैं, 6 to 8 टेंटिकल्स होते हैं इनमें, हाइड्रास में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। 2 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, क्या, पॉलिप और मेड्यूसा, कप शेप्ड और अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये कप शेप वाले में, ठीक है, पॉलिप वाले। तो यहाँ से यही इसका आउटलेट, यही इसका माउथ है, और ये इसका यहीं से एक्सट्रेशन होता है, फूड यहीं से जाता है, यहीं से जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पॉट शेप होता है ऐसा, इसी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेशन इसके बाहर होता है, ठीक है। तो ये जो टेंटिकल्स हैं इन्हीं के थ्रू क्या करता है, ये प्रे को कैप्चर करता है। इन टेंटिकल्स में क्या होते हैं, टेंटिकल्स में क्या होते हैं, ये न्यूरोब्लास्ट होते हैं। इन टेंटिकल्स में क्या है, ये छोटे छोटे न्यूरोब्लास्ट हैं। इन्हीं से क्या होता है, वो प्रे पे अटैक करते हैं और उसे नम करके इसको आप लोग इंगल्फ कर लेते हैं। तो ये इसमें टेंटिकल्स का ये यूज है। और इसी के थ्रू क्या करते हैं, ये मूवमेंट भी शो करते हैं। कैसे मूव करते हैं, ये एक तरह से समझ लो ये केचुए जैसा मूवमेंट ही होता है, जैसे अर्थुआ मूव करता है। कैसे मूव करते हैं ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है देखने में। ये क्या करता है, ऐसे गिर जाता है। ये मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं होता है, बहुत स्लो मूवमेंट है ये इनका। और फिर ये ऐसे जैसे कोई वास फ्लावर वास गिर गया हो और वैसे गुलाटियाँ खा रहा है, ठीक वैसा मूवमेंट होता है ये। तो ये हाइड्रा का कैसा मूवमेंट होता है, गुलाटी मूवमेंट। और फिर ये दोबारा ऐसे जहाँ पे उसको पहुँचना होता है पहुँच जाता है। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया हमारा हाइड्रा का मूवमेंट हो गया। अब फिर से बात करते हैं हम क्या, अब जैसे एग्जांपल बताते हैं हम लोग कि अब लोकोमोशन और मूवमेंट चाहिए क्यों है। सबसे पहली बात तो लोकोमोशन और मूवमेंट ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, बहुत सारे इसमें रीजन हो सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, फूड के लिए जा सकता है, फूड के लिए जाते ही हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, शेल्टर के लिए, ठीक है, या फिर मेटिंग के लिए, या फिर कई बार क्या होता है सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, जैसे मराइन वाटर की फिशेस क्या होती हैं, फ्रेश वाटर में आके लैग एग करती हैं। उसका एग्जांपल क्या होता है,
कमेंट कर दीजिए उसे एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे कि क्या हो सकता है, साइक्लोस्टोम्स हो सकते हैं, लैम्प्रे, हैगफिश, ये सब। और भी एग्जांपल्स हैं बोनीफिशेस में, और उनमें भी आप बताइए। अब आगे चलते हैं। तो ये क्या हो सकता है, और फिर क्या होता है, सूटेबल क्लाइमेट कंडीशंस में जैसे क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। साइबेरियन क्रेन जो होती हैं वो क्या करती हैं, माइग्रेट करके आती हैं। कौन से चैप्टर मिलेगा आपको ये, क्लास 12 के चैप्टर्स में बायोलॉजी के, उनमें मिलेगा आपको ये। क्या होती है, माइग्रेट करके आती हैं हर साल, हर सीज़न में। जहाँ ठंड, वहाँ पे क्या होती है, ठंडियाँ बहुत पड़ जाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। और कई बार क्या होता है कि ये जो आ रहे हैं बीच में क्या होता है, ऐसा हो जाता है कि जैसे अब क्या क्लाइमेटिक चेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि ये जो बर्ड्स हैं, ये जो माइग्रेट कर रहे हैं, ये धीरे धीरे इनका नंबर्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इतना पॉल्यूशन हो गया है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमें समझ में आ गया, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, एमीबॉयडल, सीलियरी और मस्कुलर। इन सब के एग्जांपल्स पढ़ लिया हमने। एमीबॉयडल किस में हो जाता है, अब ह्यूमन बॉडीज़ में भी क्या होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी क्या है, एक ही तरह के सेल से बना नहीं है। और कई बार क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ह्यूमंस के सेल्स नहीं होते, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या होते हैं, लिव कर रहे होते हैं और उसके साथ सिम्बायोट कर रहे होते हैं और हेल्प करते हैं ह्यूमंस को, ठीक है। तो अब ऐसे सेल्स क्या होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बनाए अलग अलग सेल्स के, तो उन्हीं में क्या होता है, ह्यूमन बॉडीज़ में भी ये सारे मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एमीबॉयडल मूवमेंट कहाँ पे हो जाता है, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसके क्या डब्ल्यू बेसिस, वो कैसे शो करते हैं मूवमेंट, एमीबॉयडल मूवमेंट शो करते हैं। जो डब्ल्यू बेसिस हैं वो एमीबॉयडल मूवमेंट शो करते हैं। माइक्रोफेजेस हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, सीलरी मूवमेंट्स क्या होते हैं। अब मेन यहाँ पे क्या होता है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट, जो कि क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट, ये हेल्प करता है। जो ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होता है, माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू होता है। माइक्रोफिलामेंट हमने पढ़ा था क्या ऐसा होता है, यही माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। ये हम लोग पढ़ा, ये ऐसा होता है सूडोपोडिया। तो इसी में क्या होता है, ये कैसा सेलुलर स्ट्रेंथनिंग चाहिए होती है इनको बनाने के लिए। जो ये स्ट्रेंथनिंग कौन देगा, ये माइक्रोफाइबर्स देंगे। या मैस लेके स्ट्रक्चर होता है ये अंदर सेल के, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, तो ये माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं, ये सूडोपोडिया यानी कि सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये एक पॉइंट ये है। फिर अब सिलेरी मूवमेंट की बात करते हैं। सिलेरी मूवमेंट्स क्या होते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम्स में पाए जाते हैं। जैसे कि ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया में क्या होता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल जैसे आ गया तो अब म्यूकस क्या क्या होता है, यहाँ पे पूरा म्यूकस सेल्स होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल जैसे हमारे ट्रेकिया में कुछ डस्ट पार्टिकल ना आ जाए उसके क्लीनिंग के लिए, और ये क्या होता है, मूवमेंट ऊपर ले आता है, वही कफ के थ्रू हम लोग बाहर एक्सक्रीट कर लेते हैं। खांसियाँ आती हैं जब कुछ अंदर चला जाता है डस्ट पार्टिकल। फिर क्या होता है, और भी बहुत सारे जहाँ पे मूवमेंट चाहिए होते हैं सिलरी मूवमेंट, जैसे कि क्या, गैमिट्स के ट्रांसफ़र में, ठीक है। गैमिट्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है फैलोपियन ट्यूब में, वो सब कैसा है मूवमेंट, सिलरी मूवमेंट है ये सब। फिर मूवमेंट ऑफ लिम्स, मस्कुलर मूवमेंट की बात करें, जो लिम मूवमेंट है हमारा, ठीक है, ये लिम्स हो गए, हैंड्स फुट मूवमेंट। और फिर क्या होते हैं, जैसे कि जॉ हो गया। फिर टंग का बात हो गया, जो टंग के मूवमेंट्स हैं, चीविंग हो गया, ये सब सारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए। ये सब मूवमेंट्स जो हैं ये क्या मस्कुलर मूवमेंट्स कहला रहे हैं। और लोकोमोशन में हमारे लिम्स हेल्प करता है, और बाकी सब मूवमेंट तो है ही। अब हम बात करते हैं मसल्स के बारे में। मसल होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अब, जैसे हम अब यूज टू हो जाते हैं अब धीरे धीरे, तो अब स्पीड बढ़ा के अब फोकस करें आप सब लोग, ठीक है।
तो अब एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के थ्रू क्या चीज़, एक और मूवमेंट ऐड किया गया है, वो क्या होता है, फ्लैजेलर मूवमेंट्स। फ्लैजेलर मूवमेंट्स में क्या होता है कि स्विमिंग ऑफ, जैसे क्या होता है स्पर्म, क्या होता है स्पर्म, ऐसा होता है 12th में अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें मिलेगा हम लोग को। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, हेड होता है, और फिर इसका टेल होता है। ये टेल के थ्रू क्या होता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, इसी के थ्रू वो मूव कर जाता है, ठीक है। तो इसका मूवमेंट भी क्या होता है, फ्लैजेलर मूवमेंट में आता है, ठीक। लेकिन ओवम का मूवमेंट किस में आता है, वो सीलियास के थ्रू होता है। फेलोपियन ट्यूब में ये ओवम है, फीमेल ऑर्गन, एग जिसको हम कहते हैं, ये ओवम है। ये क्या है, ये सीलियास के थ्रू आ रहा है फेलोपियन ट्यूब के। ये पैसिव मूवमेंट है, और लेकिन ये एक्टिव मूवमेंट है, समझ में आ गया। यहाँ पे एटीपी यूज़ हो रही है, इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, सोर्स ऑफ फ्यूल चाहिए होता है यहाँ पे, जो कि क्या होता है, फ्रक्टोज। स्पर्म में क्या होता है, सोर्स ऑफ फ्यूल फ्रक्टोज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नीट का एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, दूसरा एग्जांपल क्या होता है, जैसे क्या होता है प्रोटोजोअन्स में एग्जांपल, और क्या होता है, यूग्लिना हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया। यूग्लिना कैसा होता है, ये यूग्लिना क्या होता है, यहाँ पे एक रेड आई होता है, रेड स्पॉट कहते हैं हम। 2 फ्लैजिलस होते हैं इसमें, एक क्या होता है सेडिमेंट्री रहता है, रेंट्री होता है, ये यूज़ नहीं होता है, ये छोटा रहता है, ये कॉइल फॉर्म में रहता है। ये क्या होता है, ये कॉइल फॉर्म में रहता है, लेकिन एक क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब आगे चलते हैं। और ये क्या होता है, इसमें क्या, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में बता देते हैं कुछ कुछ। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेटरोट्रॉफ भी है। मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट में ये क्या करेगा, ऑर्गेनिजम्स को खाएगा, लेकिन जब लाइट में प्रेजेंस रहेगा तो क्या करता है, फोटोट्रॉप करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। फोटोट्रॉप्स कहते हैं हम इनको। अब आगे चलते हैं। अब डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, ये तो पता ही होगा। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, स्टार सेल होते हैं, सेल्स होते हैं, सोप बॉक्स लाइक होता है। लेकिन इनके क्या होते हैं, 2 फ्लैजिले होते हैं, एक क्या होता है हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली। तो ये शक्तिमान जैसे चलते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, ये रोटेशन करते हैं एक हॉरिजॉन्टल वाले से, और ये वर्टिकल वाले से मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। मतलब ये गोल गोल घूम के अपने प्लेस पे भी घूमेंगे, घूमते हुए जाते हैं, जैसे शक्तिमान जाता है, बस वैसा ही। तो डायनोफ्लैजिलेट शक्तिमान मूवमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मसल्स की। मसल्स क्या होता है, बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो, इनको पता ही होगा बस मसल क्या होता है, लेकिन अब हमको भी जानना पड़ेगा मसल क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, मसल्स होते क्या हैं, ये हम क्या देखते हैं, मसल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, मस्कुलर मूवमेंट हमको पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मेनली क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू होता है। अब एमीबॉडियल मूवमेंट हुए ना, हम लोग करते हैं पन्नी में बंधे हुए, हम लोग क्या करते हैं, मस्कुलर मूवमेंट करते हैं लिम्स का। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मसल्स पढ़ना पड़ेंगे। मसल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, स्केलेटल, स्मूथ, और क्या होता है, जल्दी बताओ, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। और क्या होता है, कार्डियक मसल्स। अब ये क्या होता है, हम इनको डिवाइड करते हैं, और आज अच्छे से हो ही जाए इस बार। इसके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो नेम है इनके, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, नेम क्यों पड़ा, उसी की एक डिफरेंस यही है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो स्केलेटल मसल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि क्या होता है, स्केलेटल से जो स्केलेटन है उनसे जुड़ा हुआ होता है, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है, बोन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कैसे जुड़ा, उनको क्या होता है, ये स्केलेटल्स के साथ होते हैं। ये क्या होता है, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं ये, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, स्ट्रेसेंस नहीं होते हैं, स्ट्रेसेंस में बताऊंगा आगे क्या होता है, लेकिन क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये स्मूथ मसल होता है, स्ट्रेसेंस नहीं होता है, क्योंकि ये इसीलिए क्या अपीयरेंस क्या होता है इनका, स्मूथ होता है। ऐसे ग्रेजुएशंस नहीं होता है, स्ट्रेसेंस नहीं होते हैं इनमें। स्ट्रेसेंस मतलब कि लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ये जो गैप दिख रहा है स्ट्रेसेंस कह रहा है, स्ट्रेच मार्क्स जैसे स्ट्रेसेंस, उनको अपन कहते हैं। तो इसीलिए क्या है, स्मूथ दिख रहा है, इसमें स्ट्रेसेंस नहीं होते हैं। ये क्या होता है,
ये कहाँ पाए जाते हैं? विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, या फिर हॉलो ऑर्गन्स भी कह सकते हैं हम लोग, जिनको स्टमक हो गया और बाकी जब जीआईटी के ट्रैक में ज़्यादा सारे वॉल्स में, ठीक है, ट्यूब्स में, सेक्रेटरी ट्यूब्स में, ठीक है, जहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा होता है सब जगह, ठीक है। विसरास में होते हैं क्योंकि ये, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स में होते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं विसरल मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ की जगह। फिर अब बात करते हैं क्या? कार्डियक मसल्स। जैसे नाम है, ये क्या कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये कहाँ पे होते हैं? ये एक्सक्लूसिवली हार्ट में होता है। पहला तो पॉइंट ये होगा। फिर दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, स्ट्रेसेंस पे ही बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रेटेड होता है, ये नॉन स्ट्रेटेड होता है, ये भी क्या होता है? स्ट्रेटेड होता है। फिर बात करते हैं ब्रांचिंग की। इनमें क्या होता है? ब्रांचिंग ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रांचिंग हमें दिखता है कभी कभी, लेकिन ब्रांचिंग इसमें नहीं होती है। तो अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड। फिर और इससे डिफरेंस क्या हो जाता है? जैसे कि हमने बताया क्या, एक्शन के ऊपर, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जो कंट्रोल में नहीं होता है, वो वाले मूवमेंट्स। जैसे कि क्या होता है? मूवमेंट ऑफ हैंड्स, ये क्या होता है? वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। हमको पता ही है स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट करवाता है। ये क्या करवाता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और हार्ट क्या होता है? दिल का धड़कने दो, तो अपने आप धड़कता है ना, वो दिल धड़कने दो। तो ये भी क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इतने सारे डिफरेंसेस एक साथ देखा कभी? चलिए अब एक साथ नहीं, आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आना रहता है, लेकिन अब ये नीट है तो इसीलिए ऐसे पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट्स पे पढ़ना है हमको नीट के लिए। ऐसा नहीं कि ऐसे लेक्चर पूरा ऐसे देखे जा रहे, पूरा बुक पढ़े जा रहे, ऐसे पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट्स को हाईलाइटेड करो, हाईलाइटेड वर्ड्स बस पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब पूरी बुक एक लाइन ईजी मार्क में पढ़ना है हमको। अब बात क्या होता है? अब ये बात हो गई है, इतने पॉइंट्स समझ में आ गया? क्लियर है? कुछ भी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो। अब स्केलेटल मसल्स के यूज कहाँ पे होते हैं? पोस्चरल मूवमेंट में और लोकोमोशन में। पोस्चर और लोकोमोशन में यूज़ हो सकता है ये। फिर ये कहाँ पे होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और विसरल ऑर्गन्स में होते हैं। जैसे कि क्या, जेनाइटल ट्रैक्ट में, इनके मूवमेंट्स में हो सकता है, जो अपन ने पढ़ा क्या, सीलरी मूवमेंट और ये सब, ये भी क्या होते हैं। और फिर बाकी सब चीज़ें जो होती हैं स्क्वीजिंग के थ्रू होता है, जैसे क्या, सेमिनल वेसिकल, और इन सब के थ्रू क्या होता है, जो स्पर्म का होता है इजैक्यूलेशन, वो कैसा होता है? मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू होता है, जो वास्ट डिफरेंस और ये सब है, ठीक है। तो ये क्या होता है? जेनेटिक मूवमेंट में, ठीक है, जेनेटिक ट्रैक्ट्स में गैमीट जैमीट के मूवमेंट जो हो रहा होता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी क्या हो रहा है? वो जीआईटी में, क्योंकि बताया हमने जैसे, ठीक है। सेक्रीशंस में होता है यूज़, ठीक है, किसमें? सेक्रीशंस में यूज़ होता है ये, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में, ठीक है, मिल्क इजैक्यूलेशन, ये सब में। और फिर बात करते हैं हम आगे, ये क्या, कार्डियक मसल, ये किसके लिए होता है? एक्सक्लूसिवली सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट में। तो एग्जांपल्स हो गए, बस ख़त्म हो गए टॉपिक। अब हम देख लेते हैं इनके क्या डायग्राम्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो अब डायग्राम्स पे आ जाते हैं। स्केलेटल, तो आज के सेशन के लिए क्या होता है, अब सेशन की एंडिंग हम किससे करेंगे? हम डायग्राम से करेंगे। डायग्राम्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायग्राम हमें हेल्प करता है रिकॉल करने में बहुत फास्टली। तो अब देखते हैं हम स्केलेटल मसल। आपने 9th क्लास में डायग्राम्स तो पढ़ा ही होगा, ये वाले पूरा डायग्राम्स के साथ क्लासिफिकेशन, 3 तरह के डायग्राम थे, बस वही चीज़ है।
हर जगह पढ़ने मिलेगा आपको, कॉलेजेस में पढ़ने मिलेगा। तो कुछ डायग्राम्स बनाना भी सीखना है तो वो देख लीजिएगा, उसके डायग्राम अलग है, उसके वीडियोस अलग मिल जाएंगे आपको। अब स्केलेटल मसल्स होते कैसे हैं, मेनली क्या होता है ये जब हम देखते हैं होते हैं इसको, तो इनमें अब डायग्राम में इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं, ये क्या होते हैं, एक तो क्या होते हैं ये फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, और स्मूथ फॉर्म्स क्या होते हैं, ये टेपरिंग एंड्स होते हैं। स्मूथ मसल में हम लोग को देखना होता है क्या, टेपर्ड होते हैं ये एंड्स जो हैं यहाँ पे सेल्स के, ये जो एंड्स हैं वो चपटे हैं, टेपर्ड एंड है, ठीक है। ऐसा हमें देखना है। फिर कार्डियक में क्या देखना होता है, हाँ तो कार्डियक में हम लोग को देखना होता है क्या कि ये ब्रांचिंग है, ये सेल्स क्या कंटिन्यूअस है, ये जो मसल फाइबर्स हैं ये क्या है कंटिन्यूअस है ये, और इनमें क्या है ब्रांचिंग दिखना है हम लोग को। तो तीनों में एक एक क्या होता है, ये एक क्लासिफिकेशन दिख जाता है हम लोग को, क्या एक मेन पॉइंट्स जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा नोटिस करना है बनाते वक्त। अब बात करते हैं आगे अब न्यूक्लियसेस की, ठीक है। तो इनके जो न्यूक्लियसेस होते हैं, सबसे पहली बात अब आता है एक उसके पहले न्यूक्लियस के पहले हम लोग क्या स्ट्रेशंस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेशंस में देखें तो क्या मिलता है यहाँ पे, स्केलेटल में भी होते हैं स्ट्रेशंस, ऐसा ऐसा तो कुछ दिख जाएगा हम लोग को। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डायग्राम के ऊपर फोकस कर रहे हैं बस। अच्छा, ये देखने में ऐसा लग सकता है कि ये ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पर स्केलेटल मसल में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ब्रांचिंग नहीं है। जब हम स्लाइड्स बना रहे होते हैं तो कई बार क्या हो जाता है कि ऐसे स्लाइड्स जो लेयर्स होती हैं वो एक के ऊपर एक ओवर लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे, लेकिन वो ब्रांचिंग नहीं होता है। और फिर कार्डियक मसल में भी रहता है स्ट्रेशन, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है अभी डिफरेंसेस में। और जैसे बोर्ड्स में होते हैं ना कि आप डायग्राम बना के आएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और डायग्राम से क्या होता है रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। एक बार डायग्राम कर लो बस ख़त्म सब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मसल का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है एक्चुअल में, जब हम कर रहे होते हैं कलर कोडिंग होती है इन सब की। तो ब्राउन से हमने कर लिया, स्ट्रेशंस बना लिए। अब बचा क्या, न्यूक्लियस बचा। तो मसल में न्यूक्लियस होता है या नहीं, कमेंट कीजिए। उसके पहले ड्राइंग देख लेते हैं, कोई ड्राइंग देख के नहीं कमेंट करेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्मूथ मसल, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होता है एक तरह से, सेंटर्ड होता है। कैसा होता है, सेंटर्ड न्यूक्लियस होता है। टेपरिंग एंड्स होते हैं, विदाउट स्ट्रेशंस होता है, और कैसा होता है सेंटर्ड न्यूक्लियस होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है, यहाँ पे पेरीफेरी पे होता है। स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, पेरीफेरी पे होता है, किनारे होते हैं अलोंग द बॉर्डर। न्यूक्लियस कहाँ पे है, और जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे एक क्या है, एक एक फाइबर में सिर्फ एक न्यूक्लियस है स्मूथ में, लेकिन स्केलेटल में क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसको हम CTM भी कहते हैं। और कार्डियक में क्या होता है वही, बस क्या हो जाता है यहाँ पे सेंटर्ड होता है, स्ट्रेशंस के बीच में होता है। न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेंटर्ड होते हैं। स्केलेटल में क्या थे, न्यूक्लियस किनारे में थे, लेकिन यहाँ पे सेंटर्ड में है, और स्ट्रेशंस भी हैं। और लेकिन एक और डिफरेंस क्या है इनके बीच, न्यूक्लियस का और क्या है, ब्रांचिंग का डिफरेंस है। बस ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। सब लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना बोलें। थैंक यू।